पूरे शरीर को कान बना लेना, ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जब हम पूरे शरीर को कान बना लेते हैं तो हमें कोई डिस्टरबेंस कभी हो नहीं सकता, और एक एक शब्द हमारे अंतःकरण में जाता है। ये एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। हो ना हो आगे की बात है, प्रयास कर सकते हैं, पेन डायरी लेके बैठ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये सेशन मैंने बहुत तैयारी के साथ किया है, और पांडे जी जिस तरह की मुझसे अपेक्षा करते हैं उसी अपेक्षा पे, क्योंकि कई बार मेरे क्या है, लीडर उछल के डॉक्टर के ऊपर आ जाता है, तो मैं भूल जाता हूं डॉक्टर हूं, और मैं लीडरशिप पे बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन आज मैं अपने आप को डॉक्टर ही रखूंगा, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस विधा में हैं, और आपके हाथ में कितना बड़ा हथियार है जो डॉक्टरों के पास भी नहीं। तो मैं बिना समय गवाए मैं इस सेशन को शुरू करूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा। देखो आजकल जो माहौल चल रहा है, अखबार, टीवी, मैगजीन, सरकार, सब, ये माहौल चल रहा है कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि एलोपैथी तो सिर्फ इमरजेंसी हैंडल करने के लिए है। आप मुझे हैंडरेज करके बता सकते हैं, क्या ये 100% सत्य नहीं है कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि इमरजेंसी के लिए एलोपैथी है, बाकी कुछ नहीं है? मुझे हैंडरेज करके बताएं, तो मुझे पता लगेगा कि मैं आप तक इंटरेक्ट कर पा रहा हूं। तो प्लीज जल्दी जल्दी से हैंडरेज करें। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि आप समाज के लोगों से बात करते रहते हैं, और आपके पास प्रतिक्रियाएं हैं, और लोग हैंड टू हैंड ये कहते हैं कि हाँ साहब, एलोपैथी तो इमरजेंसी की चीज है, कोई ऑपरेशन कराना हो, कोई अर्जेंट जरूरत हो, अर्जेंट पेट में दर्द हो, बाकी ठीक तो कुछ होता नहीं। तो प्लीज मैं आपसे रिएक्शन मांग रहा हूं, और मुझे आपका रिएक्शन चाहिए कि कितने लोग मुझसे सहमत है, कितने नहीं है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि मेजोरिटी के हैंड रेज हो गए हैं, और किसी के तो हो नहीं पा रहा है, और कोई आलस में कर नहीं पा रहा है। दोनों बात हो सकती है, क्योंकि 400 लोगों में 80 लोगों का हैंड रेज है। ठीक है, तो मुझे लगता है या तो टेक्निकल समस्या है उनके सामने, लेकिन ये तय बात है कि हर आदमी ये फील करता है कि ये इमरजेंसी एलोपैथी से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन उस इमरजेंसी को क्रॉनिक बनने से रोकने का उस पर कुछ नहीं है, प्लस इमरजेंसी ना आए इसके लिए कुछ नहीं। ये बात तय है। ये बात पहले हम लोगों को पता थी, डॉक्टरों को, अब आम लोगों को पता है। इतना अंतर आ चुका है, अब आम लोग भी इस बारे में जानते हैं। और आज से 20 साल पहले डॉक्टर तो जानते थे, पर आम लोग, ये लगता था आम लोगों को कि यार डॉक्टर के पास पहुंच गए तो जीवन बच जाएगा। आम लोगों का ये एटीट्यूड था। लेकिन धीरे 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 उनको डॉक्टर उपलब्ध होने लगे, पहले उपलब्ध ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल में उपलब्ध होते थे। गांव में कोई अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो वो कोई डॉक्टर नहीं था, और वो इंतजार करते थे शहर जाएंगे कभी डॉक्टर से इलाज कराएंगे, तब कुछ जाके होगा। लेकिन आज सब जगह क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं, और लोग वहां से निराश हो चुके हैं। तो ये जो चीज है, तो थैंक यू, आपने मुझे इतना कॉपरेट किया। 95 लोगों ने रिएक्शन दिया, धन्यवाद। आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, दुख जाएगा। तो बात कर रहे थे हम, आज हम इतने अच्छे एरा में हैं टियांस वाले, कि जब लोगों को ये फील हो चुका है कि दवाइयां खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन टियांस से ठीक होगी, इसका समय आना बाकी है, ध्यान रखना। अब वो व्यक्ति जिसको एलोपैथिक दवाइयां खाते खाते 10 साल 20 साल हो गए, अब वो भाग रहा है आयुर्वेद की तरफ। अब सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है,
अब विदेशों में भी एमओयू किया है, WHO से एमओयू किया है भारत सरकार ने आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जैसे कि कहते हैं सरकार, यानी कि सरक सरक के चले वो सरकार, जब सरकार को यह बात समझ में आई है तब तक पता लगा ये बात आयुर्वेद के हाथ से भी निकल चुकी है। अब मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा हूं, जबकि मैं एक आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं। मैं एमडी हूं आयुर्वेद में, मैं रिटायर्ड डायरेक्टर हूं, मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, और वहां का जो खोखलापन है वो मुझे जब पता लगा जब मैंने टीसीएम को स्टडी किया है। उससे पहले पता नहीं है। तो सरकार अब सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए आयुर्वेद पे खर्च कर रही है, लेकिन जब जैसे पहले एलोपैथी के साथ हुआ था, आज भी बहुत सारे लोग किडनी हार्ट फेल करके भी एलोपैथी के अलावा कुछ नहीं कहते, और आप लोगों से भी कहते होंगे कि साहब मैं डॉक्टर से पूछ लूं। अरे जिस डॉक्टर ने तेरी किडनी फेल कर दी, अभी भी तू उसी से पूछेगा। तो अभी वो स्टेज चल रहा है। लेकिन जिस तरह के मिरेकल आप कर रहे हो या टीसीएम कर रही है, ये मिरेकल सोसाइटी में जा रहे हैं, और धीरे 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 सोसाइटी इस बात को समझ रही है। जितने लोग, चाहे वो 0.1% लोग हैं, लेकिन 0.1% लोग जो टीसीएम के टच में आ गए, उनकी जिंदगी बदल गई। उनमें से एक में तो मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी तैयार की है, तो आपको पता लगेगा कि कहां टीसीएम आयुर्वेद से भी आगे जा रही है। कुछ मामलों में सिमिलर है। जैसे आयुर्वेद की टैगलाइन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया में सब लोग सुखी हों और सब लोग निरोग हों। निरामय आमे मतलब रोग, यानी कि दुनिया के सब लोग सुखी हों और सब लोग निरोगी हों। ये आयुर्वेद का मिशन है। हेलो, किसका माइक खुल गया प्लीज? ये कोस्ट लोग ध्यान रखें, बहुत कोस्ट लोग ध्यान रखें। तो मैं बात कह रहा था कि इस मिशन पे आयुर्वेद भी था, और उसी मिशन पे टीसीएम भी है या टियांस भी है। यहां पे आयुर्वेद और हमारा टियांस बराबर है। दोनों का एक ही मिशन है कि सब दुनिया सुखी हो और सब दुनिया स्वस्थ हो। लेकिन अब अगला प्रश्न यह आता है कि आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, सुखी कैसे हो? तो सुखी होने का रास्ता है जेब में पैसे हो। पहला सुख निरोगी का आया, और दूसरा हो घर में माया। तो आप जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आप स्वस्थ रह के भी सुखी नहीं हो सकते। और ये कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर इसमें किसी की कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं जैसे कमा रहा हूं वैसे तू कमा ले। तो उसको वही है, बीएमएस का टेस्ट देना पड़ेगा, पीएमटी की तरह सिलेक्शन हो, बीएमएस करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, और फिर कहीं नौकरी या दुकान खोलेगा, तब जाके उस डॉक्टर के पैरेलल वो अपने एफर्ट से आएगा। वो डॉक्टर साहब नहीं बना सकते उसको। लेकिन एक टियांस का डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी बीमार को स्वस्थ भी कर देगा और उसको पैसे वाला भी बना देगा। उसके पास दोनों रास्ते हैं, वो सेंटर खोल के पैसा कमा सकता है, वो नेटवर्क बना के पैसा कमा सकता है, जैसे भी कमा सकता है कमा सकता है। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना है, उसको 100% हम पूरा कर रहे हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं कर सकता। मिशन दोनों का एक ही है, लेकिन वो कागजों पे और यहां प्रैक्टिकल है। ठीक है। दूसरा, आयुर्वेद का एक वाक्य है,
जीवे हृदय सतम, के 100 साल स्वस्थ जियो। ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। हमारा भी है 100 ईयर हेल्दी लाइफ, सेम। लेकिन वो कागजों पर रह गया और हम करके बता रहे हैं। ऐसे लाइव एग्जाम्पल मुझ सहित बहुत है। हमारी टीम में ऐसे ऐसे, मैं तो टीम की क्या बात करूं, मेरी बात करूं। मैं जब रिटायर हुआ मेरे बहुत सारी समस्याएं थी। आज मेरे कोई समस्या भी नहीं है। फिर मैं 1 साल रिटायर रहा घर पे। तो मुझे उस एक्सपीरियंस से निकलता है कि आप रिटायर होकर कोने में पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं। बच्चों के काम ऐसे सुबह निकलते रात के आने का पता ही नहीं। वो आपको क्या, आपके लिए क्वालिटी टाइम देंगे, क्या आपसे हालचाल पूछेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। हमारे पास तो पेंशन भी थी, ज्यादातर लोगों पर पेंशन भी नहीं है। तो आप उनके लिए बर्डन है। और आप रोज मौत मांगोगे और भगवान तो देगा जब देगा। आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस इग्नोरेंस को लेके, जबकि इग्नोरेंस करना उनकी मजबूरी है। और आज हमारे रिटायरमेंट के बाद 10 साल कट गए। और कट के आ गए कि हम जिंदगी में इन्हीं 10 सालों में जिए हैं, बाकी 60 साल कटे थे। इस बीच में विदेश यात्राएं की हैं, इसमें दुनिया की शौक मौज की हैं। आज आप जैसे लोग, लाखों लोग टियान्स के इंडिया में मिले, जिनसे प्यार और सम्मान मिलता है। और एक इंसान को बुढ़ापे में चाहिए क्या? आपको तो, रिटायर होने वालों को तो, आपको तो पैसा भी चाहिए। लेकिन हमारी पीढ़ी जो है, जिसको पेंशन मिल रही है, उसको तो मान सम्मान ही चाहिए और प्यार चाहिए, जो उसको घर में मिलता नहीं है। तो हमारी तो जिंदगी कंप्लीट हो गई। और जो जीवे हृदय सदम की जो बात है, उसको हम जी रहे हैं। और जो लोग टियांस में नहीं है, मैं आपको बिना नाम बताए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक आईएएस महोदय जो नौकरी पे जब थे, बहुत ही डायनेमिक आईएएस थे, डायनेमिक। और जब हम उनसे मिलते थे तो उन दिनों वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पीएस थे। तो हम देखा करते थे कि उप मुख्यमंत्री के कमरा खाली रहता था और उनके कमरे में रेला रहता था। इतने प्रभावशाली थे। जो काम कोई नहीं करवा पाए वो करवा देते थे राजस्थान सरकार में। अभी हम शायद 2 साल पहले उनके पास गए, वो भी रिटायर हो गए। हमारे एक मित्र थे जिनके मिलने वाले हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने जैसे उनके घर में घुसे, शायद 10:30-11 का टाइम था। और वो बिल्कुल एकदम जैसे सो के उठे हों, बाल वाल बिखरे हुए और ऐसे अस्त व्यस्त से बैठे थे, धूप में बैठे थे। और हमने पूछा, सर क्या हाल चाल है? तो लिटरली उनके मुंह से गाली निकली। और वो बोले, अरे यार डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? दुनिया इतनी कमी नहीं है कि एक वक्त तो ऐसा था, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, लाइन लगी रहती थी घर पे और बाहर। आज किसी को मिलने की फुर्सत नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है। सुबह से शाम तक इधर उधर क्लबों में जाके टाइम पास करते रहते हैं, पर कोई आदमी उनको मान सम्मान और मिलने नहीं आता। दूसरा, फिर उन्होंने अकेलापन दूर करने के लिए एक दूसरा काम सोचा कि पार्टी से टिकट ले लेते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। तो 3.5 साल उन्होंने टिकट के प्रयास में लगाए। और वो बता रहे थे कि इस बीच में मैंने 3.5 करोड़ रुपए पार्टी को फंड दिया, उस टिकट की आशा में कि चुनाव आएगा तो मुझे फला जगह से टिकट मिल जाएगा। और मुझे उन्होंने क्या रखा था कि आपका टिकट पक्का। और जैसे ही चुनाव आए, टिकट वितरण शुरू हुए, एंड टाइम पे उनका नाम काट के किसी और को दे दिया गया। तो वो उस प्रयोग से भी इतने पीड़ित थे कि हरामजादे मेरा
3.5 साल तक शोषण करते रहे, ये कह के कि आपका टिकट पक्का है। मेरे 3.5 करोड़ रुपए भी गए, 3.5 साल की मेहनत भी गई, और मैं वहीं रोड पे आ गया जहां से शुरू हुआ था। ये है सामान्य दुनिया। जब हम उनके आगे लाइन में खड़े होते थे, क्योंकि हम भी किसी काम को लेके जाते थे राजस्थान सरकार में, लेकिन उनकी जो हालत देखी और जो अपनी देख रहे हैं डियांस में, कि आज पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे चाहने वाले हैं, और मैंने आज तक, मेरे दिल में कभी आया ही नहीं दिमाग में कि कौन मेरी टीम का और कौन मेरी टीम का नहीं। तो मुझे सबका उतना ही प्यार मिलता है जितना टीम का मिलता है। मैं आप सबका इसके लिए आभारी हूं। और मैं तुलना कर रहा था उनसे कितने गुना अच्छा हूं मैं आज। तो बात आई 100 ईयर हेल्दी लाइफ, वो चीज भी यहां मिल पा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। तो आप देख सकते हैं क्या दिया है इतिहास ने। ये तो कहीं प्लान में था ही नहीं। जिसको लेके हम खुश हैं, वो तो प्लान में नहीं था कहीं। हमको तो प्लान में ये नहीं बताया कि पूरा हिंदुस्तान आपको इतना प्यार और सम्मान करेगा। आपको किसी ने बताया हो तो बताओ, लेकिन आज मिल रहा है। तो ये जो अंतर है, ये दुनिया की किसी भी नौकरी और किसी भी सेठ से बहुत ऊपर है। जितने भी लोग जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, उनके पास कोई मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलने आता है उनसे काम निकालने आता है अपना। बाकी तो उनका गार्ड बाहर से गुजर ही नहीं देगा। अगर आप मुकेश अंबानी से मिलने जाएं और आप उसको ये कहें कि भाई मुझे मुकेश जी से मिलना है, तो आपको क्या लगता है मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो वो लोग बहुत अकेले हैं जीवन में। और अभी एक स्टडी की थी सुधीर चौधरी की, वो थी कि अभी यहाँ लोग अकेलेपन से बहुत लोग मर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा धेला कौड़ी मकान दुकान व्यापार सब कुछ है उनके पास, लेकिन कोई बात करने को नहीं है। आपको पता होगा रेमंड्स के मालिक का है, किराए के मकान में मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। हमारी उम्र है, ऐसे लोगों को बैठना उठना है तो हम उनको देख पा रहे हैं। हमारे अ, भरतपुर के नगर सेठ, मेरी वहां पोस्टिंग थी, तो उस वक्त उन सेठ जी को एज उनकी बहुत हो गई थी, 90 करीब हो गई थी, और उनको लूज मोशन हो गए, किसी भी दवाई से नहीं रोक रहे थे, और वो ये मान के चल रहे थे कि अब मल टूट गया, अब ये नहीं बचेंगे। उनके 6 बेटे, उनके मुनि मेरे पास दवाई लेने आते थे, और ईश्वर की कृपा थी कि मेरी दवा उनको लग जाती। तो मैंने एक बार मुनीम से पूछा, एक बार तो आया उसका बेटा, वो भी नगर सेठ ही है, लेकिन मैंने मुनीम से पूछा यार, मैंने कहा इनके इतने बच्चे हैं, इतने नाती पोते हैं, चल अब आपको क्यों आना पड़ता दवाई लेने, वो क्यों नहीं आते? योगी साहब, उनको प्रॉपर्टी बांटने का झगड़ा चल रहा है, और ये चल रहा है कि ये फैक्ट्री किसकी, ये फैक्ट्री किसकी, ये जगह किसकी, ये इसकी। वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो उनको बाप को देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। हम नौकर लोग ही उनकी सेवा कर रहे हैं, पाइप से उनको साफ कर देते और मेरी दवाई दे देते, तो उनको 2-4 घंटे आराम मिल जाता। इसलिए आते थे वो, उनको आराम मिल जाए। ये स्थितियां हमने आंखों से देखी हैं। वो आदमी हजारों करोड़ का मालिक था, 6-6 बच्चे थे, नाती पोते थे, लेकिन घर में स्थिति ये थी। और एक साल हम भी रिटायर रहे घर में, और हमने भी देखा
बच्चा सुबह निकल जाए, रात को आए, और रात को आए तो माथा पकड़ के आए, क्योंकि आजकल प्राइवेट नौकरियां हैं, उनमें स्ट्रेस बहुत रहता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त, छोटे बच्चे नाती पोते वो स्कूल और होमवर्क और उसमें व्यस्त। इतना अकेलापन खाने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अकेलापन खाने लगा। लेकिन जब से टीआर ज्वाइन किया है और आज का दिन, पता ही नहीं लगा पंख लगा के कैसे समय उड़ रहा है। शरीर से भी स्वस्थ है और कोई मानसिक टेंशन नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज टियांस में मिलती हैं, बाहर नहीं मिलती। बाहर आपको कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा आदमी हो समाज का, पढ़ा अकेला ही है। कोई समाज वाले भी आएंगे, कभी वो चंदा चंदू की जरूरत पड़ेगी तो वो 1-2 लाख रुपए दे के अपना नाम लिखा देगा उसमें, जिससे उसको लगे कि मैं जिंदा हूं। अपने आप को प्रूव करने के लिए पैसे देता है वो, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं। वो कहेगा वो एक पट्टी लगेगी उसके बिल्डिंग के आगे, मंदिर के आगे, उस पर नाम लिखाई आएगा, सेठ फलाने जी ने इतना पैसा दिया, बस। बाकी उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। उसके घर वाले जाके दूसरों को संग ले जाके पढ़ाते हैं, देखो हमारे दादाजी का नाम, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन टियास अगर आप करते हैं तो आपको जिंदा लोग मान सम्मान और प्यार देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी मैंने पिछली बार भी कई उदाहरण दिया था। आज फिर मेरा मन कर रहा है कि एक बार हम सासाराम गए, एसपी प्रसाद जी ने एक प्रोग्राम किया था वहां, अजय कुशवाहा जी लेके गए थे और पांडे जी थे वहां। उन्होंने जो जुलूस निकाला बैंड के साथ, उसमें एक एंटीक कार लेके आए वो। मैंने उसके ड्राइवर से पूछा तो वो एंटीक कार की वो कॉस्ट बता रहा था 5.5 करोड़ की, वो ड्राइवर। और वो एंटीक कार पे खड़े होके हमारा सासाराम में जुलूस निकाला था। जिस शहर में पहली बार पैर रखा हो, और बाय द वे टियांस में नहीं होते, तो वहां आपको टॉयलेट के लिए भी जगह पूछनी पड़ती, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा मान सम्मान, जहां भी जाते हैं, आज रमाडा में जाते हैं, ओहो 5 स्टार होटल में हजारों लोग खड़े होकर क्लिपिंग कर रहे हैं आपके लिए। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? को तो लगता नहीं ऐसा कुछ कर दिया। अपना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजर रही है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इतना प्यार, इतना मान सम्मान, ये कहीं प्लान का पार्ट नहीं है, लेकिन वो मिलता है। और हम तो उसको लेके गदगद हैं। पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, और ज्यादा आएगा वो भी अच्छी बात है। ज्यादा पैसे का इस उम्र में करेगा भी क्या आदमी? हमारे लिए करोड़ों की इनकम उतना मायने नहीं रखती जितना आपका ये प्यार और सम्मान मायने रखता है, जो आप देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये मिलता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि आयुर्वेद, आयुर्वेद ना तो आपको सुखी रख सकता है और ना स्वस्थ रख सकता है पूरी तरह। वो क्यों, मैं बताता हूं। आयुर्वेद पद्धति, जो उसका पहला जो मैंने बता दिया आपको कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुर स्वीकार, यानी स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना, बीमार को ठीक करना, दो प्रयोजन है। लेकिन आज ये बदली हुई परिस्थितियों में मिशन तो टीसीएम का भी यही है, वेलनेस और ट्रीटमेंट, मिशन दोनों का है। लेकिन ये दोनों स्टेप पे फेल है और टियांस स्टेप पे कारगर है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, आयुर्वेद ये कहता है कि संक्षेप क्रिया योगो निदानम प्रवर्जनम, यानी कि आप बीमारी के कारणों को दूर करोगे तो बीमारी दूर होगी, यह आयुर्वेद कहता है। लेकिन कहता है, कर नहीं पाता, क्योंकि बीमारी का कारण है हमारी आरामदायक जीवन शैली।
जंक फूड, केमिकल का खाना, रेडिएशन, आयुर्वेद में इसका कोई समाधान नहीं है। मानता तो है वो कि आप इनको दूर किए बिना स्वस्थ नहीं रह सकते, लेकिन उन पर दूर करने का साधन कोई नहीं है। दूर करने का साधन टीसीएम में है। क्या आप एक्सरसाइज की जगह पीसीएम कर सकते हैं? खाने में न्यूट्रिशन की कमी है तो खाने की न्यूट्रिशन की पूर्ति कर सकते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और महिलाओं की प्रॉब्लम के लिए आप पैड यूज कर सकते हैं। तो संक्षिप्त क्रियायोगो निदानम प्रवर्जनम का जो मूल मंत्र है आयुर्वेद का, कभी ये काम ही सफल करता था, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए टीसीएम की जरूरत है सबको। आयुर्वेद वालों को समझ में आने में इसमें भी हो सकता है 10 20 25 साल और लग जाए। हालांकि हम समझाने में लग रहे हैं, पर किसी की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पैसे आना रुक जाएगा अगर हम ये बात बोलेंगे। हजारों साल पहले बीमारियों का कारण आयुर्वेद मानता है बात पित्त कब हुआ करता था। बात पित्त और कफ के कारण बीमारियां होती हैं, ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। लेकिन उन हजारों साल पहले ना केमिकल था, ना वायु प्रदूषण था, और 6 6 ऋतुएं थी। 6 ऋतुओं के हिसाब से बात पित्त कब बढ़ते थे, कम होते थे, बढ़ते थे, कम होते थे। लेकिन आज 10 11 महीने की गर्मी है, 10 महीने की गर्मी तो पक्की है, और 2 महीने में बरसात और ठंड है। तो 10 महीने की गर्मी में वो सारे बात पित्त कब डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जितने भी आयुर्वेद वाले हैं आज की तारीख में जो दवाइयां देते हैं, वो बात पित्त कब के हिसाब से नहीं देते हैं, वो बीमारी के हिसाब से देते हैं। दस्त लग रहे तो दस्त, और बुखार लग रहा तो बुखार है, ऐसे। जैसे पहले कभी एलोपैथिक डॉक्टर दिया करते थे, उसी पे आयुर्वेद वाले भी आ गए। और मैक्सिमम आयुर्वेद वालों की तो स्थिति ये है, जो अच्छी इज्जत बना के बैठे हैं, मैं उनको छोड़ दो 1 1 2% को। बाकी तो दवाइयां तो वो भी एलोपैथी की ही बांट रहे हैं। वो मैं उनको फर्जी डॉक्टर कहता हूं, कि जिसके बारे में आप जानते नहीं, जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं। आपने पढ़ा था बात पित्त कफ बीमारियों का कारण है, और अभी आप कारण इन्फेक्शन को मान के एंटीबायोटिक दे रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तो ना इन्फेक्शन था, ना वो एंटीबायोटिक था, इलाज वही कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज की तारीख में टियांस में हम उन सारे कारणों को दूर कर सकते हैं जो बीमारी करते हैं। आजकल जो बीमारियां बात पित्त कफ से ना हो गए, वो होती है व्यायाम की कमी, खान पान में पोषक तत्वों की कमी, पॉल्यूशन, रेडिएशन आदि। आज के कारण ये हैं बीमारी के, तो आयुर्वेद पे इनका कोई समाधान नहीं। लेकिन टियांस के पास है। तो टीसीएम आयुर्वेद पे इसलिए भारी पड़ती है कि आयुर्वेद के लोग किताबों में जिन चीजों को पढ़ते थे, वो आज है ही नहीं, और जो आज हैं उनका उन पे कोई समाधान नहीं। इसलिए फ्यूचर टीसीएम का ही है। इसलिए मैं इसको लेकर इतना पैशनेट रहता हूं। चौथा, आज विश्व भर में आयुर्वेद से गंभीर बीमारियों के लिए दवाई की आशा की जाती है, जबकि बीमारी के कारण और निवारण पर कार्य होना चाहिए, जो ना के बराबर है। जड़ से खत्म करने की जो आयुर्वेद में जो तरीका था, वो था पंचकर्म। उसमें दोषों को निकाला जाता था शरीर से, बढ़े हुए दोषों को बाहर किया जाता था, और घटे हुओं को बढ़ाया जाता था, और वो बैलेंस हो गया, आदमी को स्वस्थ रखते थे। आज पंचकर्म के नाम पे तरह तरह के तेलों की मालिश और भाप, यही रह गया है। जो पूर्व कर्म था, ये पंचकर्म में इनका नाम भी नहीं है। उसी को पंचकर्म बना के मार्केट किया जा रहा है, और लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उससे। लेकिन ये एक फ्रॉड है, ये भी एक दिन धराशायी हो जाएगा। तो इनका जो कारण जो है, क्यों कि अब वो दोष रहे नहीं उतने महत्वपूर्ण, क्योंकि मौसम बदल गए।
खान पान बदल गया। तो आज तो आपको आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खान पान की कमी है उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी, रेडिएशन से बचना पड़ेगा, पॉल्यूशन से बचना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता हेल्दी रहने का नहीं है। तो यहां आके भी आयुर्वेद फेल है। कहा जाता है कि आयुर्वेद से बीमारी से जड़ का इलाज हो जाता है। ये अर्ध सत्य, पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य यह है कि आयुर्वेद से अगर सही समय पे दोषों को निकाला जाए, शरीर से संशोधन किया जाए, तो जड़ से ठीक हो सकती है। ये आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद वाला जानता है, लेकिन करता कोई नहीं है, करवाता कोई नहीं है। इसलिए ये किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है। इसलिए ये भी मार्केट से गायब है। और देखें, औषधियां आयुर्वेद में अशुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध तीन रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे आपने एलोवेरा यूज किया, तो वो एलोवेरा आपको जो मिल रहा है वो अशुद्ध रूप में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे वो पैदा हो रहा है वहां के जो वायु में प्रदूषण है, ये एलोवेरा क्या करता है, वायु में जो केमिकल है, लेड हुआ, आर्सेनिक हुआ, और जो गंभीर केमिकल्स हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन उस एलोवेरा को जब आप खाते हैं तो वो सारी जहरीली चीजें आपके पेट में जाती हैं। यही बात तुलसी के साथ है। तुलसी में मरकरी होता है, और मरकरी अपने बॉडी को जहर है पूरा। और इसके लिए वो पंडित लोग कहते हैं कि इसको चबाओ मत, निकल जाओ। क्योंकि चबाओगे तो आपके रोजाना अगर एक पत्ते दो पत्ते चबाओगे आप, तो दांत आपके खिलने लग जाएंगे उस मरकरी की वजह से। तो क्या वो पेट में गया तो दांत तो आपने बचा लिए, लेकिन पेट का तो कबाड़ा कर ही दिया। तो ये जो अशुद्ध रूप में चीजें काम आ रही हैं वो बहुत घातक है। आज जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके एक प्लांटेशन बोर्ड है हर राज्य में, बिहार का, राजस्थान का, यूपी का, और एक प्लांटेशन बोर्ड है इंडिया लेवल का, जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं। और इसमें एग्रीकल्चर वाले लोग और आयुर्वेद वाले लोग और किसान तीनों मिले हुए हैं। तो आयुर्वेद वाले ये बताते हैं कि भाई ये मेडिसिन की हमारी जरूरत है मार्केट में, और वो एग्रीकल्चर वाले किसानों से मिलके खेतों में पैदा करवा रहे हैं, और उसमें वही डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, कीटनाशक जो भी है वो सब यूज करवा रहे हैं। तो वो जो दवाई तैयार हो रही है, आप बताओ कितनी फायदेमंद होगी? क्यों आप हर जड़ी बूटी पैदा तो नहीं करोगे? पहले तो जंगलों से ले आते थे, अब तो 100-100 किलोमीटर से जंगल खत्म हो गए, तो जंगलों से तो मिलेगी नहीं। अब तो किसान पैदा करेगा तभी मिलेगी, और किसान पैदा जब वैसे ही करेगा जो एग्रीकल्चर वाले सलाह देंगे। जिन्होंने खेती बर्बाद की, अब उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां बर्बाद कर दी, वही उपलब्ध है। लेकिन हम टियास में, हम बायोटेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के टॉप 1 में हैं। इसलिए उनकी हानिकारक चीजें सब बाहर निकाल ली जाती हैं और उनका फायदेमंद हिस्सा ले लिया जाता है। आज ओपीसी में हरड़ वहेड़ा आंवला है। आप मार्केट में हरड़ वहेड़ा आंवला लाओगे तो वही लाओगे जो केमिकली पैदा हुआ है। लेकिन यहां पे वो सारी चीजें बाहर कर दी और उसके सिर्फ एक्टिव प्रिंसिपल ही लिए, कोई नुकसानदायक चीज में आ ही नहीं सकती। और नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई है एब्जॉर्ब होने में। आप अगर गौर करके देखेंगे तो मार्केट से कोई चूर्ण ले आना, चाहे त्रिफला का चूर्ण ले आना, हरड़ आंवला का, और एक ओपीसी लेना, और 2 गिलास पानी लेना, और एक में ओपीसी खोल के डाल देना, यो पाउडर,
और एक में वो त्रिफला के चूर्ण का पाउडर डाल देना गिलास में। वो गिलास वाला तैरता ही रहेगा घंटों तक, सारी रात भी। और वो डालोगे तो धीरे धीरे अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी। तो यहां पे विशुद्ध रूप में काम आती है वो जड़ी बूटी, जबकि वहां अशुद्ध रूप में काम आती है। जो विशुद्ध वहां की जाती हैं वो उनको, वो जहर है वो जड़ी बूटियां, जैसे बेलावा हुआ, बसना हुआ, ये जहर है। उनको शुद्ध करके उपयोग किया जाता है, यानी कि उनके जो विषैले तत्वों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन सामान्य जड़ी बूटियों के साथ ये नहीं होता। वो तो जैसी आती है कूट पीस की दवाई बना दी जाती है। ठीक है। और देखें, एक आयुर्वेद का सिद्धांत है, पथ्य सती गदार्थ से के औषध निषेवणी, पथ्य असती गदार्थ से के औषध निषेवणी। अगर आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप पथ्य का सेवन करते हैं तो आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप पथ्य का सेवन नहीं करते तो भी आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं। मतलब इसका यह है कि अगर पथ्य आप सेवन करते हैं तो आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, तो आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और अगर पथ्य सेवन नहीं करते हो तो कितनी भी दवाई खा लेना तो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खाने को आपको पथ्य बनाना पड़ेगा। और पथ्य उसको कहते हैं जो हमारी बॉडी की नीड है, जो उसको मिले, जो नीड नहीं है वो नहीं मिले। और वो आपका काम न्यूट्रिशर्जिकल करते हैं। तो आयुर्वेद का इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत जो ये कहता है कि दवाइयों की जरूरत ही नहीं है अगर आप पथ्य करें, यानी कि बैलेंस डाइट लें। और ये बात इसलिए लिखी गई थी उस वक्त क्योंकि उस वक्त रेडिएशन नहीं था, और उस वक्त सारा काम लोग अपने शरीर से करते थे। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज और रेडिएशन दो बड़े कारण थे नहीं उस वक्त, और ये सैनिटरी पैड थे नहीं उस वक्त। तो एकमात्र जो बीमार पड़ता था आदमी, वो पड़ता था अच्छा खाना ना मिलने की वजह से। इसलिए कहा था कि अच्छा खाना खाओ, आपको जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दवाइयों। यहां भी आज का आयुर्वेद फेल है, और उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, टियानसिन कर सकते हैं। आप उसको क्या क्या डिफिशियंसी है आपको पता है, आप उसको दे दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कहां जरूरत पड़ रही दवाई की। और ऐसे चमत्कार हम रात दिन देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक, आठवां, आयुर्वेद ने चीख चीख के चरक संहिता में हर बीमारी के वर्णन में सबसे पहले यह कहा है कि बीमारी का कारण प्रज्ञा अपराध है। अब यह प्रज्ञा अपराध क्या होता है? प्रज्ञा अपराध उसको कहते हैं जो आप जानबूझ के गलती करते हैं, उसको कहते हैं प्रज्ञा अपराध। ये आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने तब माना था 5000 साल पहले भी, कि आपको अगर पता है कि आपको खाने में ये चीज जरूरी है फिर भी आप नहीं खाते हैं, ये प्रज्ञा अपराध है। आपको पता है इतनी मेहनत करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, प्रज्ञा अपराध है। आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, ये प्रज्ञा अपराध है। यानी कि वो सारे काम जो आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आपको आरामदायक जीवन शैली नहीं जीनी चाहिए, लेकिन आप जी रहे हैं। अब उसका विकल्प बीसीएम है, वो भी नहीं कर रहे हैं, और जीवन वही जी रहे हैं। आपको मालूम है खाने में आपके में कीटनाशक है दुनिया भर के, आपकी जमीन में न्यूट्रिशन नहीं है, जमीन खाली कर दी है पैदा कर करके। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको जो कुछ पता है और फिर भी आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। और ये काम तो आयुर्वेद का डॉक्टर खुद कर रहा है, मरीज की तो बात छोड़ो। इसलिए ना उस पर अपनी बीमारी ठीक हो रही है, ना मरीज की ठीक हो रही है। और उस प्रज्ञा अपराध को दूर करने के लिए हमारे पास फुल पैकेज है। एक्सरसाइज की पूर्ति बीसीएम ने कर दी,
रेडिएशन से ब्रेसलेट ने बचा दिया, खाने पीने का सप्लीमेंट ने पूरा कर दिया, और जो मार्केट के पैड आ रहे हैं जिनसे सब महिला बीमार हुई हैं उनके लिए पैड आ गया। आपका प्रज्ञा अपराध दूर, आपने सॉल्यूशन कर दिया प्रज्ञा अपराध का, तो आप स्वस्थ अपने आप हो जाएंगे। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, लेकिन आयुर्वेद वालों पे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन टीसीएम पे, सॉल्यूशन टियास पे। इसलिए आने वाले समय में अभी जो भ्रमित है लोग कि आयुर्वेद में समाधान हो जाएगा, इस वक्त आयुर्वेद वालों पे भीड़ लगी पड़ी है। कारण एलोपैथी से उनका मोहभंग हो गया। और अब मुझे एक मित्र मिले थे एक दिन, वो हिम्स वालों के अपनी वाइफ का इलाज करा के आए थे, वो डायबिटीज वाइबिटीज क्या था पता नहीं, और वहां बहुत सारे लोग थे। उनका 14,000 रुपये पर डे का चार्ज था। 15 दिन का उनसे टाइम मांगा था, 15 दिन के वो दे के आए पैसे, और उनको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनका वो कॉमन सेंस जागा। फिर वहां से जो डिस्चार्ज होकर लोग गए थे, उनके फोन नंबर लिए, उनसे कांटेक्ट किया, तो वो सब लोग, वो लोग भी यही कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हम सब यूनियन बना के सुप्रीम कोर्ट के इनके आगे जाएंगे। इतना मोटा पैसा लेने के बाद, ऐसे बड़े बड़े दावे करने के बाद, अगर लाभ नहीं है और यूट्यूब पे झूठ बोल बोल के ये लोगों को बरगला रहे हैं, और कारण वही है, बीमारी की जड़ ये है, और वो कह रहे हैं करेला खा लो, नीम खा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्या होने वाला है? एक्सरसाइज की क्या पूर्ति करेगा वो नीम? रेडिएशन से क्या बचाएगा वो नीम? तो इस वजह से ये 10-20 साल में ये भ्रम भी टूट जाएगा। आयुर्वेद वालों का खुद का तो टूट गया है। मुझे कोई आयुर्वेद वाला ऐसा नहीं मिला जो मेरे से इस विषय पे डिस्कशन करने के बाद उसने ये कहा हो कि यार आप गलत कह रहे हो। एक भी नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वानों से मैंने बात कर ली। तो आप निश्चिंत रहो, समय आपका ही आने वाला है। और देखो, किसी भी चीज के समय आने में टाइम लगता है। 100 साल में गाड़ियों का टाइम आया, 100 साल में टीवी का टाइम आया, 100 साल में मोबाइल का टाइम है, 100 साल हो गए इनको पैदा हुए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को पैदा हुए 100 साल हो गए, और हमको कुल 33 साल हुए हैं टियांस को पैदा हुए। और टियांस ने 33 साल में जो दे दिया हेल्थ में, वो लोग 100 साल में कोई नहीं दे पाया। ना डायरेक्ट सेलिंग वाले दे पाए, और ना WHO वाले या हेल्थ वाले। आपके पास फुल पैकेज है, बस ये विश्वास चाहिए। अगर आपके पास ये विश्वास है तो फ्यूचर आपका बहुत शानदार है। लोग आपके पास चल के आएंगे अपनी समस्याओं को लेके, और फिर चल के आएंगे समस्या ना आए इसलिए। अभी आपके पास सिर्फ वही लोग आते हैं जो डॉक्टरों की तरह तरह की दवाइयां, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, फलाना ढिमका, सब खा पी के जो ठीक नहीं हुए वो आते हैं आपके पास। क्यों? कि भरोसा है नहीं, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। समय खराब हो रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको वो बहुत महान डॉक्टर मानते हैं। लेकिन 10-20 साल रुक जाओ, मैं जो कह रहा हूं वो होने वाला है। आपको महान डॉक्टर बनाएंगे, और चल के भी आएंगे, और वो हेल्दी लोग आएंगे कि डॉक्टर साहब आप जैसे हैं मुझे वैसा होना, मुझे क्या करना है बताओ, लाख 2 लाख 4 लाख की कोई बात नहीं है। आज तो हालत ये है, मैं देखता हूँ जयपुर में घरों में जो नक्शे बनते हैं, उन नक्शों में जिम जिम बनवा रहे हैं लोग। मतलब आर्किटेक्ट एक अच्छा आदमी कोई मकान बना रहा है तो उसमें एक पोर्शन जिम का बनाता है। वो जाए नहीं जाए अलग बात, क्योंकि जिम बॉडी में इतना पेन करती है, वो घर वाले जाते नहीं है। मैंने उन साइकिलों पे और ट्रेडमिल पे कपड़े सूखते देखे, लेकिन 10-20 लाख रुपए लगा देते हैं इस बात पे लोग। लेकिन वो समय भी आएगा जो आपके कहने पे 2-4 लाख रुपए लगाएंगे वो, और पूरे परिवार को हेल्दी कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो मुझे साफ दिख रही है। लोगों को दिखने में टाइम लगेगा। अभी तो आयुर्वेद वालों को ही नहीं दिख रही है, मुझे ही दिख रही है। लेकिन मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं
कि आप अपने आप को भीड़ से अलग पाएं। एक तो जब डायरेक्टर एसडी बनेंगे तो शहर में आप जैसा कोई इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होगा, आप जैसा ना किसी का मकान होगा, ना किसी की गाड़ी होगी, और जो आपके बच्चे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे वो सुबह सो के उठते ही 2 गिलास पानी पी के बीसीएम कर रहे होंगे और टिपोली ओपीसी का ड्रिंक ले रहे होंगे। तो आपका जैसा हेल्दी और वेल्दी परिवार, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी भी होंगे और बीमारी फ्री भी होंगे, ऐसा एक मिशन है जिसके आप पुरोधा हैं। अब देखना आपको। तो मैं जहां तक समझता हूं मेरी बात आज पूरी हुई। ये सेशन आयचंद जी ने रिकॉर्ड किया है, ये सेशन जिंदगी बदल देगा, आप जिसको भी दिखा देंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू कपिल भाई, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सेशन, जबरदस्त सेशन सर। ग्रेट सर, ग्रेट वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। ग्रेट, जबरदस्त, मजा आ गया। ग्रेट सर, ग्रेट, वंडरफुल सेशन ऑफ योर्स। आपका आशीर्वाद हमें आज मिला एक्सीलेंट, और एक्सक्लूसिव, यहाँ पर ग्रेट सर, लाजवाब सेशन सर, थैंक यू। मोर देन 600 पीपल यहाँ बैठे थे और उन्होंने आपका पूरा गाइडेंस लिया है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनली मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी औपचारिकता के आई वुड लाइक टू इनवाइट, यहाँ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग ऑनरी डायरेक्टर ऑफ टियांस इंडिया मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ इनवाइटेड हैं। आज के सेशन के बारे में 2 शब्द बोलें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें सर। वेलकम अरविंद सर, कुमार वेलकम पांडे सर, सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेल वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। ना 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 सर अभी यहाँ से शायद रिमूव हो चुके हैं। एनीवेज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग ऑनरी डायरेक्टर आदरणीय अजय कुमार कुशवाहा सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए, आज के सेशन के बारे में 2 शब्द बोले और हमें आशीर्वाद प्रदान करें सर। अजय कुमार कुशवाहा सर। वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरु जी। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच वेलकम एंड गुड सर, मॉर्निंग मोस्ट ऑल। वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम। थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू हमारे कपिल सरदार की, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आपकी होस्टिंग, ग्रेट लीडर। एंड आज के हीरो हमारे डॉक्टर साहब, ये तो सच में सबके हीरो हैं। और ये चंद सर ने बता ही दिया था कि आप तो आ गए पैनल पर तो ऐसा ही काम बन जाता है, सिर्फ लोग आपको देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, देखो सर ने आज जिस तरह से बताया आयुर्वेद की कथित कहानी, समय किस तरह से बदला है, किस तरह से हमें अपने आप को बदलना है। और डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोला, कहा कि जो हमारा आयुर्वेद है, हम 100 साल से पीछे हैं त्यांसी के आयुर्वेद से इंडिया का आयुर्वेद 100 साल पीछे है। और सर ने उसको प्रूफ में बताया किस तरह से, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के वैद्य जी लोग हैं वो वही पुराना चिट्ठा पढ़ते रहते हैं, उसी के आधार पर दवाई देते हैं। जबकि बीमारियों का रूप चेंज हो गया है, हमारे समाज में प्रदूषित हवाएं, पानी प्रदूषित, खाना प्रदूषित। यहाँ तक हम बात करते हैं कि जब एक प्रेग्नेंट महिला बच्चा देती थी आज से 25-30 साल पहले, तो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था, और आज के डेट में 8, 9, 10 इंजेक्शन लगाना पड़ता है तभी बच्चा मुश्किल पैदा होता है। वो भी नहीं होता है तो अभी मार्केट में जो रिसर्च आ रहा है 80% ऑपरेट किए जा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब आज आपने जो नॉलेज दिया है, ये सबको अपने पर रिसर्च करने की चीज है और हमें अपना आप अप्लाई करना है। और आप तो हीरो हम सबके, आप बस ऐसे ही ज्ञान सबको देते जाइए, सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आप डायरेक्टर बनाइए। गो इट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे राकेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। थैंक यू और सर, थैंक आपका यू। आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए आभार आपका। नेक्स्ट
आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग डायरेक्टर आदरणीय गुरु जी हमारे बीवी सिंह सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आपको होस्ट हैं, अनम्यूट योर सेल्फ और आप आए। बीवी सिंह सर यू आर मोस्ट वेलकम, अपकमिंग Most डायरेक्टर। welcome, sir. Most welcome. Good morning, sir. वेलकम बीवी सिंह जी, वेलकम वेलकम सर। मोस्ट वेलकम Most सर। welcome. गुड Morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सभी को। जबरदस्त मजा आ गया आज तो, वेरी जबरदस्त गुड मॉर्निंग है जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड Welcome, sir. मॉर्निंग, थैंक यू। ये सर ना उसी मेरी आज सभी लोग पैनल पे, जैसी सर ना ये सब तेल ये रखे एक हैं, माइक किसी बार बार खुल रहा है, तो सबसे पहले कपिल जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे जूम पैनल पे इनवाइट किया 2 शब्द बोलने के लिए। जंदार शानदार होस्टिंग आज कपिल जी का, और बहुत बढ़िया कभी भी होस्टिंग करते हैं तो जबरदस्त तरीके से, और बेहतर एक लीडर है और एक यंग लीडर छाए हुए हैं। थैंक यू कपिल जी इतनी बेहतरीन होस्टिंग के लिए, मुझे जूम पैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आज का हमारा चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी एक शब्द बोले थे कि किसका टीम हमें मतलब नहीं रहता है, हमारा टीम दूसरा टीम कोई हमारे अंदर फर्क नहीं है। वाकई में इनको कोई फर्क नहीं है। कभी भी हम लोग बात करते हैं आपस में, महीना में 1 बार 2 बार 4 बार बात हो ही जाता है, आपस में कुछ ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, हम लोग लेन देन करते हैं। ये बिल्कुल किसी के अलग नहीं मानते हैं, अलग नहीं जानते हैं। उसके बाद जो ये नॉलेज दिए आयुर्वेद ने, कि आयुर्वेद आज कहाँ है, हम मान के बैठे हैं कि जड़ से बीमारी को ठीक करता है, लेकिन जड़ से वो ठीक कर ही नहीं सकता है। तो बहुत लोगों के मन में जो गलतफहमी था उसको इन्होंने एग्जाम्पल दे के दूर किया, उसको साइंटिफिकली बता करके उनको मन से गलतफहमी को दूर किया। आयुर्वेद में जो अशुद्ध के बाद बताए, तो बिल्कुल अशुद्ध चीजें हम ले रहे हैं आयुर्वेद में, जैसे एलोवेरा की एग्जाम्पल दी है, तुलसी की एग्जाम्पल दी है। तो ऐसे करके जब दुनिया बदल रहा है, युग बदल रहा है, और हम नहीं बदल रहे हैं, और हम अपने भविष्य को बदलने के सोच रहे हैं, आज हम इतना पीछे क्यों हैं? आयुर्वेद के बिल्कुल जो पहले की जो चिट्ठा है उसी पे चल रहे हैं। बीमारियों के कारण बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। तो डॉक्टर साहब आप सबके आपने आज आंखें खोल दी, बहुत बढ़िया सीखने को मिला। आज पूरी सेशन मैंने आपका सुना लग करके, ऐसे नॉलेज देते रहिए। थैंक यू इतनी बेहतरीन सेशन के लिए, इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए। गो एच डी, थैंक यू। Thank you. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। और आपका आशीर्वाद हम पे ऐसा बना रहे, ऐसी कामना करते हैं, और आपका हाथ तो हमारे सर पे हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग गोल्ड लॉइन आदरणीय रामानंद सर फ्रॉम आजमगढ़। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आपको होस्ट है, अनम्यूट वेलकम योरसेल्फ रामानंद जी, मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग सर जी, गुड कपिल मॉर्निंग, गुड फौजदार जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत थैंक्स आपको, आपने वो इस पैनल पे हमको इनवाइट किए। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और स्पेशली हमारे एक कुशवाहा सर, एक पांडे सर, बीबी सिंह सर, अशोक बाबू शर्मा सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और रही बात आज के हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं हमारे बहुत आदरणीय हम लोग के अशोक बाबू शर्मा सर। वाकई में जब अपना इनको सब लोग सुनते हैं ना कि आयुर्वेद के डिप्टी डायरेक्टर, इसी से जो है बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है टीम के लीडरों पर भी, कि ऐसे लोग जो इधर उधर जहाँ तक करते हैं ना, उनको भी प्रभाव पड़ता है कि जब ऐसे लोग यहाँ काम कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज आयुर्वेद और टियान्स के बारे में जो उन्होंने डिफिनेशन किया है, और बहुत अच्छा लगा। और जब भी सर आते हैं ये जरूर चीजें बताते हैं कि आयुर्वेद क्या है और टियान्स क्या है, टियान्स कितना आगे है आयुर्वेद से। और ये बहुत भरोसेमंद सर की जो बातें होती हैं उससे काफी प्रभाव पड़ता है टीम के ऊपर। और हम लोगों के बहुत वाकई में बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय हम लोगों के अपलाइन है, समझिए पूरे टियान्स इंडिया ट्रिपल एस के। तो सर आपको बहुत बहुत सलूट करेंगे, आपको क्या हम रिव्यू बताएं।
और आपको सलूट करेंगे कि आप इतने बेहतर तरीके से आज टियांस को प्रमोट करते हुए आज बहुत से लोगों का जो है आप जीवन बदल रहे हैं। आज इसमें हम लोग खुद ही आपका जो बहुत ही फैन है, हम लोग के आप बहुत ही आदरणीय है। तो थैंक यू कपिल फॉर दैट सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग गोल्ड लॉयन आदरणीय मिस्टर राकेश फौजदार सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप को होस्ट हैं, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और आज के सेशन के बारे में। थैंक यू कपिल, थैंक यू ग्रेट वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। थैंक यू लव यू। वेलकम सर, ग्रेट, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहब का सेशन फ्यूचर का विजन बता दिया उन्होंने। टियांस में आपका हेल्थ और वेल्थ में क्या फ्यूचर है, सब कुछ बता दिया। क्योंकि हम तो इनके अति निकट हैं, तो हम लोग बिल्कुल डॉक्टर बना दिए इन्होंने। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस से हम किसी से भी कह सकते हैं, जो सर बताते हैं वही बात। और ये सिर्फ अगर देन है किसी की, डॉक्टर अशोक बाबू जी की, जो मेरे मेंटोर हैं। तो सल्यूट डॉक्टर साहब, शानदार सेशन के लिए, शानदार जानकारी के लिए। थैंक यू कपिल, मुझे बोलने का मौका दिया। गोयल जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा रह रहा है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग गोल्ड लॉयन शशि गौतम मैडम। मैम यू आर को होस्ट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आज के सेशन के बारे में दो शब्द बोले, हमें वेलकम आशीर्वाद मैम, प्रदान करें। वेलकम, मोस्ट वेलकम। शशि गौतम मैम शायद इसमें से आउट हो चुकी हैं। एनीवेज यहाँ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग गोल्ड लॉयन आदरणीय कलावती मैम फ्रॉम कानपुर। मैम यू आर को होस्ट और आप अपने वेलकम आप को कलावती अनम्यूट जी, कर सकते वेलकम, हैं। मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन के बारे में दो शब्द बोल सकती हैं, आशीर्वाद प्रदान करें। कलावती मैम यू आर मोस्ट वेलकम। कलावती मैम फ्रॉम कानपुर, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। एनीवेज नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग गोल्ड लॉयन आदरणीय रामवीर सिंह डाकुर सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप को होस्ट हैं, अनम्यूट योरसेल्फ और आज के सेशन के बारे में दो शब्द बोले, हमें आशीर्वाद प्रदान करें सर। मोस्ट गुड वेलकम रामवीर मॉर्निंग, सिंह गुड डाकुर। मॉर्निंग कपिल जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम ठाकुर सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुरुजी वेलकम, थैंक मोस्ट यू वेलकम सर, रामकिशोर जी, वेलकम। थैंक यू। इतना जबरदस्त कपिल जी, आप तो नो डाउट एक अच्छे लीडर हैं और मेरी अपलाइन हैं। आदरणीय फौजदार जी, आदरणीय डॉक्टर साहब तो नो डाउट अपना अगर देखा जाए तो राजस्थान के आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी हस्ती आदरणीय डॉक्टर साहब रहे हैं। इनका हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा फेम इन्होंने प्राप्ति की है। और बात करें टियांसी के अंदर भी, तो टियांसी के अंदर गोल्ड लॉयन और अपकमिंग डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, जो जॉइंट डायरेक्टर से रिटायरमेंट के करीब रहे हैं और आज हमारे पूरे ग्रुप को इतना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित करते हैं कि हम जैसे नॉन मेडिकल पर्सन को भी मेडिकल और मेडिकल ही नहीं, एज ए ट्रेनर के तौर पर हमको वो टिप्स देते हैं कि हमको लगता है हमारा जीवन धन्य होता है। और जो क्या पथ्य है, क्या कुपथ्य है, ये सारी चीज को पूरा बताते हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी के अंदर, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने हमें पहले बताया हुआ है कि जिस कारण का निवारण, कोई अगर मानो हमारे शरीर में कोई डिजीज है तो उसके लिए क्या कारण रहा है, उस कारण का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक वो उसका उपचार संभव नहीं है। तो ऐसे ही जो क्या हमारे शरीर को जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए टियांसी के माध्यम से जो फुल पैकेज मिलता है, वो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में बेहतरीन तरह से नॉलेज मिलती है। और सेशन में समा बंद ही जाता है डॉक्टर साहब के में। बहुत अच्छा पैनल पर जितने भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय पांडे सर,
आदरणीय कुशवाहा सर, बीवी सर और पैनल पर सभी को गुड मॉर्निंग। गो एसडी, गो शंघाई। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स, और आपका आशीर्वाद से बना रहे। और दोस्तों, आज का सेशन हमारे मेंटोर आदरणीय अशोक बाबू शर्मा सर का रहा। तो यहाँ पर हैंड रेज की लाइन नहीं टूट रही है, और मुझे सारे कोहोस्ट भी बुलाने हैं। तो इस समय की पाबंदी को देखते हुए सिर्फ 30 सेकंड में अपना रिव्यू दें, आज हमने क्या सीखा ये। और हमारे साथ एक बहुत शानदार लीडर जिनका हैंड रेज है, आदरणीय राम सागर शुक्ला सर। सर, आपका हैंड रेज है, आप आए, 2 शब्द बोले और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपको वेलकम सर, अनम्यूट वेलकम का शुक्ला ऑप्शन भेज दिया सर, गया है सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम। मोस्ट थैंक राम यू, शुक्ला सर, थैंक यू, वेलकम, वेलकम। Most welcome, गुड, sir. Most welcome. थैंक यू, Good थैंक morning, यू, sir. थैंक यू। Good morning, good morning, good morning, good more earning, good more health. Very very thank you कपिल फौजदार सर, you are the great leader और बहुत ही जबरदस्त। आज के लीडर आपने हमारे डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा सर, बहुत ही हमारे इंस्पायरेशन है हमारे। शायद कहीं ना कहीं जब आज मैं टियांस में हूँ, डॉक्टर होने के बावजूद भी 28 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी कहीं ना कहीं डे वन हमारी जो रमाडा मुलाकात सर से 10 मिनट का जो मंत्र सर ने दिया था, कहीं ना कहीं वो भी मायने रखता है। तो सर को मैं बहुत लाइक करता हूँ, हमारी टीम बहुत लाइक करती है। और आज का ओवरऑल जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त। मैं रामवीर सर ने जो भी बताया कि कारण और निवारण जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वेरी वेरी थैंक यू सर, सैल्यूट है सर आपको। और माननीय पांडे सर को के चरणों में प्रणाम है, कामनी मैम, हमारे अजय कुशवाहा सर और जितने हमारे लांस लीडर हैं, और सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है, सत श्री अकाल है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड योर ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ बहुत शानदार लीडर यहाँ बैठे हैं, आदरणीय एडवोकेट साहब दिल्ली की धरती से, विजय सिंह सर। सर, यू आर को होस्ट, आप अपने आप को अनम्यूट करें वेलकम, और 2 शब्द बोलें, हमें आशीर्वाद वेलकम प्रदान सर, करें। वेलकम, Thank you, वेलकम। thank विजय you, सिंह thank सर, you, वेलकम, thank you, thank you, मोस्ट thank you. वेलकम। Great, great. एडवोकेट Thank सर, you, thank you, Most thank you, welcome, thank sir. you, Most welcome. Good morning. thank you, thank you. Good morning, good morning, good morning, good morning. Thank you, thank you. कपिल फौजदार जी, आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है और समय की फाउंडेशन डाल दी है। तो मैं ज्यादा सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारे महागुरु जी, गुरु जी, मैं सभी को एक साथ वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस पैनल पर उपस्थित सभी लॉयल लीडर, स्टार लीडर, न्यू पर्सन, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारे चीफ गेस्ट कोई दूसरे नहीं, डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी। और डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी के बारे में क्या कहना है, डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम राजस्थान सरकार से रहे। और आज ऐसा अकस्मात हुआ कि जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, उस पार्क में ऐसे सज्जन से मुलाकात हुई जो डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी के साथ सर्विस किए है। और उन्होंने आवाज सुना शर्मा जी की और फटाक मेरे नजदीक को खिसक के आ गए। बोले ये डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, ये कहाँ? तो पूरा सेशन सुना उन्होंने, और सेशन सुनने के बाद तब तक उनका बेटा उनको लेने आ गया है बीच ही में। तो भी वो 10 मिनट फिर भी डॉक्टर बाबू शर्मा जी को सुने और इसके बाद बातचीत भी हुआ। आज बाकी में उन्होंने एक चीज सबसे बड़ी बात की है कि हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों पैमाने उन्होंने क्लियर कर दिए आज की डेट में। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते, ग्रेट सेशन रहा सर, सलूट सर, सलूट डॉक्टर बाबू शर्मा जी, ग्रेट, थैंक यू। बैक टू होस्ट कपिल शर्मा जी, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड योर ब्लेसिंग्स। आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपकमिंग ब्रॉन्ज लॉइन राम किशोर गोला सर। सर, यू आर को होस्ट, अनम्यूट योरसेल्फ, आप आए, आज के सेशन थैंक के यू, बारे में आपने थैंक क्या यू सीखा सर, उसके थैंक Most बारे में यू welcome, बताएं। गुरु जी, sir. Most welcome. थैंक Most यू, welcome. थैंक Good यू, morning. थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, आई चंद सर, थैंक यू कपिल सर, थैंक यू, ग्रेट, शानदार सर। आप तो हमारे अपलायन गुरुदेव हैं सर, थैंक यू। और आपने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू सो मच। और आज हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर अरविंद कुमार पांडे सर को भी चरण वंदन, और हमारे अपकमिंग एचडी फ्रॉम दिल्ली से कुशवाहा सर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा सर को भी मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। फौजदार सर, दागुड़ सर, सभी सीनियर लीडर्स को मेरा हैप्पी गुड मॉर्निंग। और बात करें आज के सेशन की, तो सर की तो मैं बात क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। इतना ग्रेट वंडरफुल सेशन रहते हैं सर के हमेशा, और आज भी बहुत अच्छा उन्होंने नॉलेज हमें दी। तो सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ
और चरण वंदन करता हूँ सर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ग्रेट सर, शानदार, इमेजिंग। तो बैक टू होस्ट सर, कपिल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रामकिशोर सर फॉर योर वंडरफुल थैंक यू। वर्ड्स। और आपने बहुत बढ़िया बताया कि आज क्या सीखा। नेक्स्ट मैं लोगों से अ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आज ने लोगों ने क्या सीखा है उसके बारे में दो शब्द बोलें तो उसके लिए हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बुलाता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ट्रिपल एस सिस्टम के प्रोफेसर अजय आयचंद सर। सर यू आर को होस्ट, यू आईचंद आर सर, मोस्ट। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, आप वेलकम, अपने you, आप को मोस्ट अनम्यूट वेलकम। करें और thank दो you, शब्द बोलें thank सर, you very much, और sir. आपके पास Thank प्रणाम you, करें सर। वेलकम, 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 thank you very मोस्ट much, sir. वेलकम। Thank you so much, कपिल सर, लाजवाब आपकी होस्टिंग। और समय की सीमा बद्धता को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आज बुलेट पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने दिए वो लाजवाब हैं। और उन्होंने जो कंपैरिजन दिया है टीसीएम का और आयुर्वेद का, वो लाजवाब है। और बिल्कुल ये स्थापित हो गया कि आज के संदर्भ में आयुर्वेद पूरी तरीके से 100% क्योर करने में सक्षम नहीं है। और आने वाले समय की पैथी टीसीएम है, जिसमें सौभाग्यशाली हम लोग सभी उसमें पाए जाते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत ही दिल की गहराई में, कहीं गहराई में चुभ गई है, उतर गई है, गड़ गई है। उन्होंने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर करोड़ों रुपए नहीं कमा के भी हमें जो सुकून है, जो खुशी है, जो सम्मान मिल रहा है और जो प्यार मिल रहा है, वो अमूल्य धरोहर है। तो ये वाकई में बहुत ही उम्दा बात है। और मैं निश्चित रूप से आज के सेशन के लिए धन्यवादित हूं सर का। जो मैं सोच रहा था उससे भी 10 टाइम्स बढ़कर आज का सेशन था। थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट करता हूं आपको और थैंक यू बोलता हूं। कपिल सर को और सारे लीडर्स को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गो एचडी। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर। फॉर योर वंडरफुल, एक्चुअली वर्चुअल होस्टिंग के लिए भी इसमें आप सपोर्ट करते हैं टेक्निकली, रिकॉर्डिंग से लेकर सारी चीज़ें, और आप बैठे रहते हैं यहाँ पे हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है सर। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए हमको। थैंक यू। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, यहाँ हमारे साथ हैंडरेज हैं 3। ओम प्रकाश वर्मा जी, आपका हैंडरेज है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया गया है। आप दो शब्द बोलें सर, क्या कहना थैंक यू, चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू सर। सुपर तरीके से हमारे कपिल फौजदार सर की होस्टिंग चल रही है और हमारे महागुरु भी हैं। और देखा जाए तो आज हमारे डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा सर का सेशन बहुत सुपर रहा, हमारे गुरु हैं। और अब मैं कहूँ पैनल पे उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड लीडर हमारे गुरु ही समान हैं, क्योंकि अभी मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ, स्टार 7 रैंक का लीडर हूँ। और फुल्ली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को समझ करके, सीख करके, लर्निंग करके फील्ड में उतरने का प्रयास हमेशा पर डे करते रहता हूँ। तो थैंक यू सर, विश यू सक्सेस, गोएचडी। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। और नेक्स्ट मैं हाइपर एजी टीम के लोग यहाँ बैठे हैं, करण सिंह जी, हितेश जी, जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपना हैंड रेज करें, आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हैंड रेज है एन के रवि, एसएसएम सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया गया है। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, डॉक्टर साहब के सेशन से, उसके बारे में दो शब्द बोलें। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हेलो। नमस्कार, वेलकम, नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एनर्जेटिक, सारे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर को मेरे तरफ से नमस्कार है सर। और अभी मैं सर स्टार 6 पोजीशन पर हूँ और इस मीटिंग से काफ़ी लाभ भी मिल रहा है और हम लोग प्रयास करते हैं कि बहुत तरीके से अच्छे से जो है हम लोग फील्ड में काम करें सर। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप पहली बार बोले और बहुत बढ़िया बोले, जो आपने सीखा वो बताया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे हैंड रेज है आदरणीय करण सिंह सर का, यहाँ पर हैंड रेज था लेकिन वो चला गया है। एनीवेज, तुलाराम जी प्रजापति जी, सर आपका हैंड रेज है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया गया है, आप इसको क्लिक करें और दो शब्द बोलें सर।
तुलाराम थैंक यू प्रजापति जी। बाबू, थैंक यू, आपने इस पैनल पर मुझे बुलाया। 2 मिनट का अपने नेशनल पैनल पर समय दे रहे हैं। अब मैं अपने जो अशोक शर्मा जी को, इनका सेशन बहुत ग्रेट रहा, बहुत ग्रेट। इनसे बहुत कुछ जानकारी मिली और हम अब इन्होंने पूरा आयुर्वेद के संबंध में पूरी जानकारी दी और कहा सड़क चले सरकार, मतलब सड़क चले उसी वही सरकार है, ऐसा उन्होंने कहा। इनसे इनकी वाणी बड़ी मधुर है, बहुत मधुर है। तथा इन्होंने आयुर्वेद संबंध में पूरी जानकारी दी, पूरी। हमें लगता है कि इनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं अब अपने सब के अंश के जितने भी लीडर हैं उनको मैं कोट को नमन करता हूँ, अपने गुरु विजय सर को और अपने ये फ्रांस के सभी लीडरों को और महिला वाहिनी को भी मैं कोर्ट को नमन करता हूँ। इसके बाद में बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। आप पहली बार यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी ली और उसके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग 8 स्टार आदरणीय करण सिंह सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया गया है। हमारे आदरणीय मेंटोर के बारे में 2 शब्द बोले और हमें आशीर्वाद प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम करण सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ लीडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कपिल सर, आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर आमंत्रित किया गया है, तो थैंक यू। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और 1 बाय 1 आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो थैंक यू सर। कपिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन की बात करें तो परम आदरणीय डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, दिल्ली, जो कि कलकत्ता, मेरे आदरणीय सम्मानीय गुरुजी रहे हैं और 40 साल से मैं उनके टच में हूँ। उनकी नॉलेज का तो कोई मुकाबला नहीं है और आयुर्वेद के प्रति इतनी गहनता से नॉलेज है सर क्या, कि आप साक्षात में भी देख रहे हैं टियान्स में जो भी उनका वर्क है आज की तारीख में, और पूरा इंडिया उनका लोहा मानता है नॉलेज का। तो ऐसे शख्स को मैं तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जो आज उन्होंने सेशन लिया है और जो आयुर्वेद के बारे में उन्होंने नॉलेज दी है, उस सभी लीडर्स को हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और हम सभी लीडर्स बहुत ही लाभान्वित हुए। तो मैं तो सर से यही आग्रह करूंगा कि आप हमें अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहें, सिखाते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें। तो थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। और इस संस्था के हमारे परम आदरणीय A.K. पांडे साहब, कुशवाहा साहब, बीबी सिंह जी, कामनी मैम एवं सभी वरिष्ठ लीडर को मेरा हार्दिक नमन, थैंक यू। और इस पैनल पर जितने भी लीडर विराजमान हैं उन सभी के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू कपिल फौजदार जी, बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ मौजूद हैं को-होस्ट हैं आदरणीय देवनाथ प्रसाद सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आप को-होस्ट हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द बोलें, आज हमने क्या सीखा और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। देवनाथ सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अनम्यूट योरसेल्फ। एनीवेज, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ एक हैंड रेज है हमारे आदरणीय हितेश शर्मा सर का। सर यू आर मोस्ट वेलकम, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है, आप आए 2 शब्द बोलें और आज हमने क्या सीखा उसके बारे में और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हितेश शर्मा सर, आपका हैंड रेज है, यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत जबरदस्त सेशन होते हैं आपके और बहुत शानदार होस्टिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सभी बड़ों को चरवंदन, गुड मॉर्निंग ऑल रेस्पेक्टिव टीम। और मैंने जो आज के सेशन में चीजें सीखी, जैसा आपने पूछा, तो मैंने सीखा सर शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध। और जो सर ने बताया कि लोग एलोवेरा के को यूज कर लेते हैं, एलोवेरा और जो वाली चीज बताई, जो तुलसी वाली बताई, वो मेरे लिए एलोवेरा बिल्कुल नई चीज थी।
और इसको मैं जरूर यूज करूंगा, क्योंकि आज के टाइम में मेजरली लोग एलोवेरा यूजर बने हुए हैं, क्योंकि एलोवेरा के जूसेस काफी कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो उसका रिफ्लेक्शन रहता है। और थैंक यू सर इस ग्रेट जानकारी के लिए, इसे भी मैं ऐड कर लूंगा अपने पूरे सिस्टम के साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बैक टू होस्ट, सभी बड़ों को चढ़ बंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स। और आपके रिव्यू बहुत शानदार था। नेक्स्ट टाइम की बाधा को देखते हुए हम यहाँ पे 2 हैंड रेज और हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट यहाँ हमारे पास DHD टीम से स्टार 6 अपकमिंग 7 स्टार रामायण प्रसाद सर हैं। सर आपका हैंड रेज है, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है, आप उस गुड पर क्लिक करके मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग थैंक यू, सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं कपिल फौजदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर आज के सेशन के बारे में रिव्यू प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित पूर्वक आमंत्रित किए हैं। सर का होस्टिंग बहुत सुपर डुपर लाजवाब, बेहतरीन, काबिले तारीफ, जानदार और शानदार हो रहा है। वो एक एक करके सबको अपने मधुर आवाज में, मीठी आवाज में सम्मानित पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आपने मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पर बने हुए हमारे सभी ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर्स को नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम है। और आज की सेशन की बात करूं तो आज के लीडर ऑफ द डे, आज के सुपर हीरो अशोक बाबू शर्मा का क्या कहना। उन्होंने सेशन के माध्यम से गागर में सागर भर दिए, 4 चांद लगा दिए। और सर जो है एक डायनेमिक लीडर है, एक मोटिवेशनल गुरु हैं। और गुरु की महिमा जो है अपरंपार होती है। गुरु की भूमिका जो है बहुत जो है सराहनीय होती है। तो उन्होंने आज सेशन के माध्यम से बताया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। TCM पद्धति के बारे में भी उन्होंने बताया। और आयुर्वेद के क्षेत्र में सर जो है वो बहुत अधिक जानकारी है। और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आयुर्वेद पद्धति के द्वारा जो है ट्रीटमेंट के बारे में बताए हैं। तो ऐसे सेशन लेने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सर पैनल पर आते रहे और नॉलेज देते रहे, एडुकेट करते रहे, ताकि हम लोग अपने सिस्टम में आगे बढ़ें, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और अपने मंजिल को हासिल करें। थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल वर्ड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू इनवाइट, हमारे साथ मौजूद है अपकमिंग ज्वाइन आदरणीय रुचि फौजदार मैम। मैम यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए आज के सेशन के बारे में 2 शब्द बोले, आपने क्या सीखा, इसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू कपिल जी। और सर के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, अशोक अंकल के लिए मैं हमेशा उनसे एडमायर रखती हूँ। और उन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबके लिए लगा दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि मेरे फादर ने बोला कि हम सबको डॉक्टर बना दिया है, और ये बिल्कुल सच बात है। हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने आप को क्योर कर लेते हैं और अपने पेशेंट को क्योर कर देते हैं। और इतने कॉन्फिडेंस से हम लोग अपने, हमारे पास जो मरीज आते हैं, लोग आते हैं, उनको ट्रीटमेंट कहते हैं, करते हैं। और एनी टाइम अंकल को बोलो, वो उसी टाइम हम लोगों को बताते हैं कि इसको ये करो, ये करो। और हमारे टियान से जो सप्लीमेंट हमें दिए जा रहे हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनसे हम लोग क्योर हो जाते हैं। और इनको देख के मुझे एक ही बात याद आती है कि 40, क्या बोलते हैं, 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान। तो इनको देख के बहुत डोपामाइन मेरा तो बहुत बढ़ जाता है अंकल को देख के, और डेफिनेटली दूसरे लोगों का भी बढ़ जाता होगा। तो थैंक यू अंकल। आप
थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स मैम, और आपका आशीर्वाद से बना रहे ऐसी कामना करते हैं। नेक्स्ट इसको हम अभी वाइंड अप करेंगे। सो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। गो एच डी, गो एच डी, गो एच डी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड शुभ नाइट, रात्रि सर, शुभ रात्रि। थैंक यू। इसको वाइंड अप करते हैं सर।